से क्लास 10th के बच्चों को मैथमेटिक्स और साइंस के क्लासेस देती आ रही हूँ। इवन क्लास 11 और 12th को भी देती आ रही हूँ। बट इस टाइम मैंने आपके यूट्यूब चैनल पे कृष्णा मिश्रा क्लास 10th क्रैश कोर्स मैथमेटिक्स के नाम से कुछ क्लासेस वीडियोस डाउनलोड किए हैं। आप प्लीज़ उसे जाकर पढ़ें, देखें। वो आपको पसंद आती है, आपको समझ में आती है तो आप उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब मैं अपने ऑब्जेक्टिव पे आती हूँ कि मैथमेटिक्स क्रैश कोर्स को मैंने क्या सोच करके प्लान किया और क्या सोचकर मैंने उसकी स्टडी को बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश की है। सबसे पहली बात, मैथमेटिक्स इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, इतनी बड़ी घबराहट नहीं है, इतनी बड़ी परेशानी नहीं है, जितना कि बच्चों ने उसे अपने मन पे हावी करके बना लिया है। पेपर के पहले उनकी घबराहट इतनी बढ़ जाती है कि पूरे साल की स्टडी भी वो भूल जाते हैं और नॉर्मल से क्वेश्चंस भी वो गलत कर जाते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है बच्चों के साथ। और चूँकि पिछले 20-21 सालों से मैं में जुड़ी हुई हूँ, तो मैं बच्चों के साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने क्रैश कोर्स डिज़ाइन किया है। क्रैश कोर्स को करवाने का एक सिंपल रीज़न है कि आप जो भी स्टडी मैंने उसमें करवाएं, जो भी स्टडी आप करें वो कंप्लीट करें, परफेक्ट करें, स्टेप बाय स्टेप के साथ करें, एक्यूरेसी के साथ करें, टाइम मैनेजमेंट के साथ करें और फाइनली आप अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करें। जब आपके कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएंगे तो आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट देंगे और अपने अंदर एक परफेक्शंस को फील करेंगे। मैंने क्रैश कोर्स में बहुत ही सिंपल मेथड यूज किया है जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड है। कुछ भी डिटेलिंग नहीं की है और लिमिटेड क्वेश्चंस को ही डिस्क्राइब किया है, बिकॉज मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप बच्चों के साथ यही है कि आप डिटेलिंग में ना जाओ, आप एटलीस्ट इतना पढ़ो जितने को आप डाइजेस्ट कर पाओ। फर्स्ट आप उसको उतना समझ पाओ और बेहतर रिजल्ट दे पाओ। आपके वर्क में, किसी भी वर्क में एक्यूरेसी एंड अंडरस्टैंडिंग एंड स्टेप बाय स्टेप जो आपकी मेथड्स होते हैं वो करेक्ट फॉलोइंग होनी चाहिए। और फाइनली आप जब अपने मेथड्स को कंसंट्रेट करते हो, जिस मेथड के थ्रू आप करते हो उस ऑल स्टेप्स को आप कंसंट्रेट करते हो, तो यू गेट अ राइट रिजल्ट, यू इन अ मैथमेटिक्स यू गेट अ राइट आंसर। ये मेरा कहना है। कभी भी आप करते वक्त में पूरे ध्यान के साथ उन क्वेश्चंस को करोगे और जितने क्वेश्चंस उसमें बताए गए हैं आप पहले टारगेट करोगे कि आप उतने क्वेश्चंस को ही अच्छे तरीके से क्लियर कर पाओ। और जब आपके ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो बिफोर एग्जामिनेशन जो आपका मैथमेटिक्स फोबिया है और एग्जामिनेशन फीवर बच्चों को हो जाता है कि पेपर देखते साथ वो भूल जाते हैं, इन चीज़ों से आप ज़रूर ओवरकम हो पाओगे। ये मेरा एक विश्वास है। क्योंकि जब मैं छोटी थी, मैं अपनी एक पर्सनल बात शेयर कर रही हूँ, जब मैं छोटी थी तो मुझे किसी ने नहीं समझाया कि आप, बस एक डर था कि हमें इतने मार्क्स लाने, इतने मार्क्स लाने, इतने मार्क्स लाने। ये डर के साथ हम बड़े हो रहे थे और डर के साथ स्टडी कर रहे थे। जबकि स्टडी क्या है? स्टडी सिर्फ इतनी सी छोटी सी बात है, जितना ले पाओ उसे अंडरस्टूड करके उसके करेक्ट मेथड को करना है। अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि मतलब सारे बच्चे सब कुछ समझ पाए, अगर आप किसी चीज़ को थोड़ा समझ पाते, आप उस थोड़े को एंजॉय करो और फिर थोड़े से बढ़ाते बढ़ाते आप उस परफेक्शन की तरफ चल सकते हो। लेकिन इस परफेक्शन की तरफ चलने के लिए आपको कॉन्संट्रेट करना होगा। अपने मिसकॉन्सेप्शंस को, जो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, एक मिसकॉन्सेप्ट है आपके टॉपिक्स को लेके, उसे रिमूव करना होगा और जितना सीखा है उसको कॉन्फिडेंटली करते हुए आगे बढ़ना होगा। कई बार बच्चे आगे की चीज़ें सीख जाते हैं और पीछे को यूं ही ले लेते हैं, कहते हैं अच्छा वो तो स्टेप्स ऐसे थे, वो मुझे याद है, मैंने कर लिया। आप स्टेप्स को माइंड में रखो, अपने माइंड को ऑलवेज एक ऑर्डर दो कि यू हैव टू keep these steps, these formulas, this method, this accuracy in your mind. Don't forget any time. So हमेशा आपको अपने माइंड को
कंट्रोल करना है, अपने माइंड को एक ऑर्डर में ऑर्डर देते रहना है कि आपको बेहतर करना है, आपको बेहतर करना है। और इसी विश्वास के साथ आप क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन भी हैं, आप 3 कर पाते हो, 4 कर पाते हो, जस्ट आप रिलैक्स करो और 3-4 को एंजॉय करो। नेक्स्ट जब आप 3-4 को एंजॉय करते हो तो आप 5th में बढ़ते हो। तो ये तो मेरी एक छोटी सी कोशिश थी, मैं और भी आप लोगों को इस तरह की बातें बताऊंगी। फ़िलहाल आज आप जब भी आप मेरे वीडियो को देखते हैं, जिसमें कि अभी मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसके साथ में आपको कुछ क्लासेस में दूंगी, या और पॉलिनोमियल्स के आप देख सकते हो, सर्कल आप देख सकते हो, तो उसमें आप उसको सब्सक्राइब करो। अगर आप ईजिली समझ कुछ सजेशंस देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो, बट आप उसे वॉच ज़रूर करो, उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैथमेटिक्स डर नहीं है। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होती है। हमें उस यूजेज पे ध्यान देना है, उस स्टेप्स पे ध्यान देना है कि ये चीज़ें हम पढ़ रहे हैं बिकॉज हमें आगे लाइफ में उसका यूज है। और उस यूज को ध्यान में रखते हुए आपको जनरल स्टडी करनी है टू रिमूव her fear about the study, about the mathematics and और कई बातें मैं आगे नेक्स्ट क्लासेस में आप लोगों के साथ करूँगी। तो फिलहाल आप थैंक यू, आप क्रैश कोर्स को एक बार पढ़ें, समझें